बिल्कुल सुमित जी, एक स्टॉक मैंने यहाँ पर अपनी इंडिविजुअल कॉल्स में भी रखा है और मुझे लगता है कि कल एसबीआई के नंबर्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो कहीं न कहीं जो मिसिंग ट्रैक्शन है, शायद वो कहीं एसबीआई के नंबर्स के बाद एक और बढ़ता हुआ मोमेंटम देखने को मिले। दिग्गजों में एसबीआई और टाइटन के नंबर्स पर फोकस रहेगा। पहले बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेड है कि सालाना आधार पर 8.5% ग्रो हो सकती है और इंपॉर्टेंट ये है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी यहाँ 6.5 से 7% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुनाफा हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये सालाना आधार पर 4190 करोड़ से बढ़कर 6374 करोड़ रह सकता है, यानी 52% की ग्रोथ सालाना आधार पर रहेगी। सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा आपको ड्रॉप दिखेगा मुनाफे में, लगभग 1.2% का, तो ज्यादा ड्रॉप नहीं, मार्जिनली नीचे सीक्वेंशियल बेसिस से मुनाफा आ सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगी एनआईआई ग्रोथ। हालांकि निम्स जो हैं वो सीक्वेंशियल बेसिस और वाई बेसिस दोनों ही फ्रंट पर इंप्रूव हो सकते हैं। लोन ग्रोथ का आंकड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले क्वार्टर में 4% के आसपास का लोन ग्रोथ का आंकड़ा रहा था और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 5 से 6% की रेंज में रह सकता है, यानी लोन ग्रोथ में आप इजाफा देखेंगे सालाना आधार पर भी और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी। अदर इनकम इनकी काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, ट्रेजरी गेन से इनको सपोर्ट मिलेगा, तो ये आंकड़ा भी बेहतर एक्सपेक्टेड है। एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग के नंबर्स पर नजर रहेगी। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि एसेट क्वालिटी स्टेबल रह सकती है क्योंकि रिकवरीज हेल्दी रही हैं और अपग्रेड्स भी हुए हैं। फिलिप कैपिटल के हालांकि आपको एस्टिमेट्स बता दें, वो मानकर चल रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए 5% के आसपास रह सकते हैं वर्सेस 4.98% सीक्वेंशियल बेसिस पे। स्लिपेजेस हालांकि थोड़े दिखेंगे आपको रिटेल और एग्री पोर्टफोलियो की वजह से, लेकिन ओवरऑल अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं एसबीआई से। टाइटन जहाँ तक एसबीआई की बात है सुमित जी, यहाँ पर जो चार्ट फॉर्मेशन है वो काफी पॉजिटिव है और जैसा मैंने जिक्र किया कि पीएसयू बैंक्स एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाते हुए नजर आए हैं। एसबीआई पर्टिकुलरली एक ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देता हुआ आज के सेशन में नजर आया। मुझे लगता है कि 440 442 एक अच्छा खरीदारी का जोन है, जहां पर अगर नंबर्स से पहले थोड़ा सा कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चले। 434 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अपसाइड में पहला टारगेट 460 रुपए तक का सुमित जी मैं एक्सपेक्ट करता हूं और अगर 460 रुपए के ऊपर यह स्टॉक सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आई थिंक वन शुड नॉट बी सरप्राइज कि स्टॉक 480 485 रुपए तक के लेवल्स का भी रन अप दिखा सकता है। तो एसबीआई में मेरी तरफ से काफी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं।